नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः। तो आज बहुत ही आनंद की बात है कि आज हम भगवदीय वैष्णवों की वार्ता का सत्संग करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। और सत्संग का तो अपने यहाँ बड़ा महात्म्य है, सत्संग की तो बहुत महिमा है। आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम सत्संग कर पा रहे हैं, तो प्रभु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जिस भगवत कृपा के कारण हमारा मन जो है वो सत्संग में जुड़ पा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसी प्रकार हमें सत्संग, सेवा, स्मरण में सतत अपना जो जीवन का समय है वो हमें व्यतीत करना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन सफल कब होता है? जब उस जीवन का सही उपयोग किया जाए, तभी तो जीवन सफल होगा। नहीं तो जीवन तो बहुत लोगों को मिलता है, दुनिया में असंख्य लोग हैं, सबको जीवन मिला है, पर क्या सब लोग अपना जीवन सफल बना पाते हैं? सब नहीं बना पाते हैं। कब संसार में आए, कब जन्म हुआ और कब बड़े हुए, कब मर गए, पता ही नहीं चला। तो समय निकलता जाता है हाथ से, जीवन निकलता जाता है, पर जिस जीव के ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है वही जीव सत्संग में जुड़ पाता है। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि प्रभु कृपा से हमें अवसर मिल रहा है कि हम सत्संग कर रहे हैं। और जैसा हम संग करते हैं वैसा ही रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। जैसा आप संग करोगे वैसे ही आपके विचार होंगे और वैसा ही भाव आपके हृदय में दृढ़ होता जाएगा। अच्छा संग करोगे तो आपके जो विचार हैं वो भी अच्छे बनेंगे। खराब संग करोगे तो आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन सब अपवित्र हो जाएगा, सब दूषित हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छा संग करना चाहिए। हमारी मन, बुद्धि, हमारी इंद्रियां सभी सही दिशा में जाए, उसकी सावधानी हमें जीवन में जरूर रखनी चाहिए। नहीं तो मन तो कहाँ भटक जाए पता ही नहीं चलता है। तो मन को प्रभु में जोड़े रखना बहुत आवश्यक है। तो सत्संग करेंगे, उससे हमें विचार भी ठाकुर जी संबंधी आएंगे। हम अपने स्वार्थ को भूल जाएंगे और भगवत संबंधी विचार हमारे अंदर आएंगे कि हमें कैसे भगवत सेवा करनी है, कैसे दूसरों का कल्याण करना है। वो भाव हमारे अंदर आएगा सत्संग से। इसलिए जीवन में सत्संग की बहुत महत्ता है। और सत्संग से तो हमें शांति प्राप्त होती है, जो आज के जीवन में बहुत आवश्यक है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, सब है, सुख सुविधाएं, द्रव्य संपत्ति, वैभव सब आ जाता है, पर शांति नहीं मिलती है। मन जो है वो अशांत रहता है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सब मिल जाए फिर भी आप अशांत रहो, मन में चिंताएं, टेंशन बने रहे, तो क्या फायदा। इसलिए सत्संग करो, प्रभु में मन रखो, जिससे मन जो है वो शांत रहेगा। चिंता, उद्वेग, टेंशन अपने आप दूर हो जाएंगे। एक बार आप प्रभु से जुड़ोगे तो आपको जीवन में कई परिवर्तन महसूस होंगे, क्योंकि भगवान खुद है, भगवान कृष्ण है आनंद स्वरूप। उन भगवान के साथ हम जुड़ेंगे तो हमारे अंदर भी भगवत कृपा से वो आनंद प्रकट होगा। इसलिए सत्संग से हमें जुड़ना चाहिए। सत्संग मतलब सत्पुरुषों का संग, सत्संग मतलब अच्छे सद्गुणों का संग। तो सत्संग से हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं, अच्छी क्वालिटीज आती हैं।
जिससे हम अपने आप को अच्छे गुणों से आभूषित कर सकते हैं। अच्छे अच्छे श्रृंगार तो सब पहन लेते हैं, अच्छी अच्छी मालाएं पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, कान में पहनते हैं श्रृंगार, और पैर में भी श्रृंगार पहनते हैं। तो श्रृंगार तो सब पहन लेते हैं, पर शरीर की वास्तविक शोभा किसमें है? शरीर अपना सुंदर कब बनता है? जब हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं, तब सुंदर बनता है। तो बाहर से हम श्रृंगार पहनते हैं, उससे हमारा जो शरीर है वो बाहर से अच्छा दिखता है, पर जब सद्गुण, अच्छे गुण हमारे अंदर आते हैं, तब अंदर से भी हमारा शरीर शुद्ध और पवित्र बनता है। तो हमें अपनी जो जीवात्मा है, अपनी आत्मा है, उसका कल्याण हमेशा करना ही चाहिए। शरीर कैसे अच्छा रखें, उसकी चिंता तो सब लोग करते हैं, और उसी के लिए तो इतने काम लाइफ में सब करते हैं। इतने काम धंधे इतने क्यों करते हैं लोग? हम शरीर को अच्छा रख सके इसलिए। पर केवल वहीं तक हमें नहीं अटकना है, हमें अपने आत्मा का भी विचार करना है। कहीं हम अपने जीवात्मा का कल्याण भी करें, उसके बारे में भी हमें सोचना है। उसके लिए तो हमें अध्यात्म विचार करना पड़ेगा, हमें धर्म मार्ग में जुड़ना पड़ेगा, सत्संग, भगवत सेवा, भगवत स्मरण करेंगे, जिससे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। तो ये सब बातें जीवन में बहुत आवश्यक है। तो आज तो हमें वैष्णवों की वार्ता का सत्संग करना है, तो सत्संग करें, उसके पहले ये सत्संग का महत्व जान लेना बहुत जरूरी है। फिर सत्संग की शुरुआत करें, उससे सत्संग का आनंद कुछ अलग ही हो जाता है। तो आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता का सत्संग करेंगे, जिसमें वार्ता नंबर है 56। तो जिन वैष्णवों के पास पुस्तक है 84 वैष्णवों की वार्ता की, जरूर आप निकाल के सामने रख सकते हो, जिससे आप ध्यान दे सकें विषय पे कि कौन सी वार्ता चल रही है और क्या बात हमें सुननी है, समझनी है, और किस बात पे विशेष ध्यान देना है। तो आप रख सकते हो पुस्तक। तो ज़रूर अब हम सत्संग शुरू करेंगे। तो वैष्णव का नाम है अच्युत दास सारस्वत ब्राह्मण। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक अच्युत दास सारस्वत ब्राह्मण सो कड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। अब 84 वैष्णव की वार्ता में अच्युत दास, ऐसे 3 अच्युत दास जी की वार्ता आती है। अच्युत दास सनोढ़िया, अच्युत दास गौड़, और तीसरे अच्युत दास सारस्वत ब्राह्मण। तो नाम कॉमन होते हैं कई बार वार्ताओं में, नारायण दास, गोपाल दास, अच्युत दास, ऐसे एक नाम के कई वैष्णव हमें मिलते हैं वार्ता में। तो आज जिनकी वार्ता में समझनी है वो अच्युत दास सारस्वत ब्राह्मण है। सो भाव प्रकाश में सबसे पहले श्री हरिराय जी आप वैष्णवों के विषय में हमें समझाते हैं कि ये वैष्णव का क्या स्वरूप है। तो ये लीला में श्री यमुना जी की सखी है, और लीला में ये वैष्णव का नाम है रसात्मिका। सो सदा संयोग रस में मगन रहते, हमेशा ठाकुर जी के संयोग रस में ये वैष्णव मग्न रहते हैं। ऐसे ये भगवदीय हैं। तो प्रभु का सानिध्य, प्रभु का संयोग सदा इन्हें प्राप्त होता है, ऐसा इनका नित्य लीला का स्वरूप है। तो ये तो लीला की बात हुई। अब यही जो लीला के जीव हैं, इनका प्रागट्य भूतल पर हुआ, क्योंकि दैवी जीवों का उद्धार करने श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी के सप्त लाल जी, सप्त आचार्य सब प्रकट हुए। तो साथ ही प्रभु का जो निज लीला परिकर है, वो निज लीला परिकर भी प्रभु के धाम से भूतल पे प्रकट हुए, क्योंकि श्री वल्लभ प्रकट होते हैं तो अपने परिकर के साथ प्रकट होते हैं, अपने भक्तों के साथ आपका प्रागट्य होता है। तो स्वयं श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ जी आप भूतल पे प्रकट हुए,
श्री गिरिराज जी आप भूतन पे पधारे, श्री यमुना जी पधारे, ब्रजभूमि ये भूतन पे प्रकट हुई। उसी प्रकार ये सब जो लीला के जीव हैं, भगवदीय हैं, उनका भी जन्म इस भूतन पे हुआ है। तो उनका चरित्र हमें सीखना है, समझना है। तो अच्युत दास कड़ा गांव में एक ब्राह्मण के वहाँ इनका जन्म हुआ और 11 वर्ष के हुए तब इनके विवाह हो गए। क्योंकि पुराने ज़माने की बात है, पहले तो बाल विवाह हो जाते, बचपन में ही विवाह संस्कार हो जाता। तो 11 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया और पर 4 वर्ष के बाद जब अच्युत दास 15-16 वर्ष के हुए तब इनके जीवन में बहुत दुखद घटना हो गई। इनकी पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी की मृत्यु हो गई। तो अच्युत दास जी दुखी हो गए कि अभी कुछ वर्षों पहले ही तो विवाह हुआ था, अचानक पत्नी का देहांत हो गया। तो इतने दुखी हो गए कि इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक अकेले कमरे में बैठ गए। माता पिता को चिंता हो गई कि अरे ऐसे क्यों, ऐसे बेटा कैसे जिएगा। माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा ऐसे मत करो, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दूसरे विवाह करवा देंगे, तुम अब जिद छोड़ो और कुछ खान पान करो, भोजन करो, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। माता पिता की बात सुन के अच्युत दास ने भोजन किया। अब एक दुख से अच्युत दास बाहर नहीं आ पा रहे थे, अचानक जीवन में वापस और बड़ा दुख उनके जीवन में आ गया। कुछ ही दिनों के बाद, 10-15-20 दिन के बाद अच्युत दास, उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया, दोनों की मृत्यु हो गई। तो अच्युत दास तो बहुत दुखी हो गए कि अरे ये मेरे जीवन में क्या हो गया। अभी तो पत्नी हरिशरण हुए थे, उनका देहांत हुआ था, अब माता पिता भी मेरा साथ छोड़ गए। तो बहुत दुखी हो गए बेचारे। तो अब क्या होगा मेरा, कैसे जीवन चलेगा, ऐसे चिंता कर रहे थे। इतना बड़ा दुख मुझे कैसे आ गया, ऐसी चिंता दुख में पड़ गए। अब देखो, पुराने ज़माने में तो रोगादि का उपद्रव बहुत होते। आज भी हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण बेचारे कितने परिवारों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है। तो आज भी हम वो दुख अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार दुख आता है और परिवार में से सदस्य नहीं रहते हैं। अभी तो हमारे साथ थे, अब अचानक चले गए, ऐसी स्थिति आती है। तो आज की स्थिति में तो हम ये कोरोना पैंडमिक में तो ये बात सोच ही सकते हैं कि कितनी बड़ी दुख की बात है। पर ये तो 500 साल पहले की बात है। उस समय तो मेडिकल साइंस में इतनी एडवांसमेंट नहीं था, इतनी रिसर्च भी नहीं थी। तो उस समय तो रोगादि का उपद्रव आज से भी बहुत ज़्यादा होता था, तो उससे देह छूट जाती थी। तो ऐसी स्थिति में अच्युत दास जी रहे। अब वो इतने दुखी हो गए कि वो घर छोड़ के ही निकल गए कि अब मुझे घर में नहीं रहना है। इस विचार से 4 धाम की यात्रा करने गए। श्री बद्रीनाथ धाम, जहाँ श्री बद्रीनाथ जी विराजते हैं, वहाँ प्रभु के दर्शन किए। फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। और उस समय प्रभु कृपा से इनके ऊपर श्री वल्लभ की कृपा होने वाली है, अच्युत दास जी की। इसीलिए उस समय श्री महाप्रभु जी आप जगन्नाथपुरी में ही विराज रहे हैं। तो अच्युत दास आए जगन्नाथपुरी में, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और उनको पता चला कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी आप यहीं अभी विराज रहे हैं जगन्नाथपुरी में। तो उनको इच्छा हुई कि मैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, गुरु हैं, तो उनके दर्शन करने में जाता हूँ। इस भाव से अच्युत दास श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने आए। उस समय श्री महाप्रभु जी आप सत्संग और भगवत कथा कह रहे थे। तो श्री महाप्रभु जी के सामने आके अच्युत दास बैठ गए। श्री महाप्रभु जी की कथा सुनी, पर उस समय वो इतने दुखी थे, इतने उदास थे कि उनका जो मन है वो कथा में नहीं लग रहा था। वो तो चिंता में बैठे थे, दुख में बैठे थे। और कथा हो गई,
सब वैष्णव अपने अपने घर गए। तब श्री महाप्रभु जी तो जीव को देख के ही पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति अपने मन में क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। आप श्री वल्लभ तो अंतर्यामी हैं। तो आप श्री महाप्रभु जी ने अच्युत दास को देखा और पूछा कि अच्युत दास, इतने उदास क्यों हो? ऐसा क्या हो गया कि इतने आप दुखी बैठे हो? श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से कथा भी सुनी, पर कुछ समझ नहीं पाए। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैठे थे कथा में, पर उनका चित्त तो कहीं और ही था। उनका चित्त तो कथा में नहीं था उस समय, इसलिए श्री महाप्रभु जी की कथा समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है, हम बैठे होते हैं, शरीर से तो उपस्थित होते हैं, शरीर से प्रेजेंट होते हैं, पर हमारा चित्त, हमारा मन कहीं और होता है, किसी अन्य स्थान पर। तो उस वजह से क्या होता है, हम जिस जगह पे बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब भूल जाते हैं। हम तो कहीं और ही दुनिया में होते हैं। तो ऐसी स्थिति अच्युत दास जी के साथ हुई। सुनने बैठे थे कथा, पर कथा में उनका चित्त उस समय नहीं था, इसलिए कुछ भी कथा समझ नहीं पाए। तो इससे भी हमें सीख मिलती है कि हम जब सत्संग में बैठते हैं, ठाकुर जी की सेवा करने बैठते हैं, तब हमें अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। हमारा जो चित्त है वो एक सत्संग और सेवा में ही रखें, उस समय सब विचारों को छोड़ दें। ऐसा हमें अपने चित्त को तैयार करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें कंसंट्रेशन हमारे अंदर होना चाहिए कि जो कार्य करने हम बैठे हैं उस समय हमें वही काम करना है, दूसरी सब बात छोड़ देनी है। तो ऐसा कंसंट्रेशन, ऐसा इंद्रिय निग्रह हमारे अंदर होना चाहिए। तो मन को सब जगह से खींच के एक सत्संग सेवा में लगाना है। तो अच्युत दास जी तो दुखी थे, उदास थे, तो चिंता में बैठे थे। महाप्रभु ने पूछा, भाई उदास क्यों हो, कुछ तो बताओ। तब अच्युत दास जी ने रोना शुरू कर दिया, रुदन करने लगे कि अरे महाराज, मैं क्या बताऊं, मेरे दुख का तो पार नहीं है। मेरे जीवन में एक साथ इतने सारे दुख आ गए, माता पिता पत्नी सब मेरा साथ छोड़ के चले गए, सबका देहांत, सबकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा दुख मैंने अपने जीवन में अभी तक तो देखा नहीं था। अब दुख आया है तो अब मैं क्या करूं? ऐसे श्री महाप्रभु जी से पूछने लगे। कुछ उपाय नहीं पता चल रहा है, कुछ समाधान नहीं मिल रहा है, क्या करूं? श्री महाप्रभु जी ने कहा कि देखो अच्युत दास, तुम ज़्यादा अभी दुखी मत हो, तुम्हारा सब दुख हम दूर कर देंगे, तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी तुम्हारा सब दुख दूर कर देंगे। तुम तो अभी जाओ, स्नान करके आओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हम करेंगे। तो अच्युत दास स्नान करके आए। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके उन्हें नाम, अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा और निवेदन मतलब ब्रह्म समन की दीक्षा, ऐसे दोनों आपने उनको दी। फिर वेद के मंत्रों का उच्चारण करके, वेद मंत्र से जो अभिमंत्रित जल, वो श्री महाप्रभु जी ने अच्युत दास के ऊपर छिड़का। तो वो वेद मंत्र का जल जैसे ही अच्युत दास के ऊपर पड़ा और ब्रह्म संबंध श्री महाप्रभु जी द्वारा उनका हुआ, उसी से उनको क्या हुआ, विवेक, धैर्य और भगवद आश्रय सब दृढ़ हो गया। ऐसे श्री वल्लभ की कृपा उनके ऊपर हो गई। अष्टाक्षर मंत्र उन्होंने श्री महाप्रभु जी के मुख से सुना, ब्रह्म संबंध मंत्र की दीक्षा श्री वल्लभ से उन्होंने ली। उसी से क्या हुआ कि विवेक, धैर्य, आश्रय तीनों उनको दृढ़ हो गया। इतनी कृपा श्री महाप्रभु जी की हुई। विवेक मतलब विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो ये विवेक हमें दृढ़ रखना चाहिए। यही पुष्टि मार्ग के विवेक है। सर्वम, सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो ये भाव हमें दृढ़ रखना चाहिए। और अंत में तो प्रभु की लीला ही चल रही है। ये जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो अंत में तो भगवान लीला है। जगत पूरा जो है वो प्रभु की क्रीड़ा का स्थान है।
ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली ये पूरा जगत है। तो अंत में जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की लीला ही हमें माननी है। हमें ज़्यादा दुख या चिंता नहीं करना है। अंत में जगत में जो भी घटना भी घट रही है वो ठाकुर जी की लीला है, ऐसा भाव हमें हृदय में दृढ़ रखना चाहिए। और वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। पूरी दुनिया तो भगवान चला रहे हैं, हम थोड़ी दुनिया चला रहे हैं। हम तो केवल जगत में आए हैं, ठाकुर जी ने हमें दुनिया में भेजा है तो हम आए हैं। बाकी दुनिया के मालिक तो भगवान हैं, उनको जैसी इच्छा प्रभु की होती है वैसे लीला ठाकुर जी करते हैं। तो उसमें हम क्यों इतनी चिंता करें, इतना टेंशन करें, इतना दुख करें। प्रभु की सृष्टि है, जैसे प्रभु को चलानी है वैसे चलाएंगे। तो ये विवेक हमें दृढ़ रखना चाहिए। धैर्य, त्रिदुख सहनम धैर्यम। सभी प्रकार के जो दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उसका हमें जीवन में सहन करना चाहिए। या जो भी दुख से बाहर निकलने का उपाय हमें प्राप्त होता हो तो वो उपाय जरूर करना ही चाहिए। वो उपाय तो नहीं करना ऐसी बात नहीं है, वो उपाय करना चाहिए। पर हमारी सब प्रयत्न, सब कोशिश के बाद भी कुछ दुख आ भी रहे हैं तो उसको सहन तो करना ही चाहिए। वही तो एक धैर्य है भक्त का। तो धैर्य भी हमें जरूर रखना सीखना बहुत जरूरी है। और भगवद आश्रय, भगवान कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। ये जो अष्टाक्षर मंत्र का भाव हमें अपने जीवन में उतारना है कि भगवान कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मेरे रक्षक हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे ही मेरे आश्रय हैं, वे ही प्रभु ही मेरे आधार हैं। एक बड़ो आधार कली में एक बड़ो आधार। तो ये भाव विवेक धैर्य आश्रय श्री महाप्रभु जी की कृपा से अच्युत दास जी का दृढ़ हो गया। और अब अच्युत दास कहने लगे कि महाराज देखो, मैं कितना दुखी हो रहा था, पर अब मुझे आपकी कृपा से ज्ञान हुआ है कि मैं भगवान को दास होए, भगवान को भूल्यो ताते दुख पायो। अच्युत दास जी कह रहे हैं कि अब मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि मैं तो अंत में भगवान का दास हूँ, प्रभु का अंश हूँ, प्रभु का सेवक हूँ, और भगवान को ही भूल गया। ताते दुख पायो, इसलिए मैं इतना दुखी जीवन में हो रहा था। अब मुझे आपकी कृपा से ये रहस्य पता चला कि सबके स्वामी जो भगवान कृष्ण हैं उनको ही मैं भूल गया। तो ये तो कितने बड़े दुख की बात है। यही तो इसीलिए मैं दुखी हो रहा था। पर हे श्री वल्लभ, अब आपकी शरण होए मैं परम सुख पायो। ऐसे वो कह रहे हैं अच्युत दास जी कि अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो आपकी कृपा से तो अब परम सुख मुझे प्राप्त होगा। जो परमानंद स्वरूप प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, उनकी प्राप्ति मुझे होगी आपकी कृपा से। हे श्री वल्लभ, हे श्री महाप्रभु जी, आप इतने कृपालु हैं। ऐसे दीनता से श्री वल्लभ को उन्होंने विनती की और भगवद आश्रय का महात्म्य में समझने लगे। क्योंकि क्या ब्रह्मसमन मंत्र हम गुरु के मुख से सुनते हैं, गुरु हमारा ब्रह्मसमन करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ठाकुर जी के साथ तो हमारा संबंध है ही। जीव तो प्रभु का अंश है। भगवत गीता में प्रभु आज्ञा करते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। प्रभु खुद आज्ञा करते हैं कि ये जो जीव है वो तो मेरा अंश है। तो ठाकुर जी के साथ तो हमारा संबंध है ही, पर ये जो प्रभु के साथ हमारा संबंध है वो हम भूल गए हैं। वो हम भूल गए थे क्योंकि ठाकुर जी से अलग हुए उसको हजारों वर्ष बीत गए और हम तो संसार में पड़ गए। यही संसार के मोह माया में फंस गए और अहंता ममता, मैं और मेरा, इसमें इतने उलझ गए, इतने फंस गए कि प्रभु को भूल गए। तो ठाकुर जी के साथ हमारा संबंध है पर वो संबंध हमें याद नहीं है, हम तो भूल चुके हैं। तो अब श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री महाप्रभु जी जीव का ब्रह्म संबंध करवाते हैं। मतलब वो संबंध हमें वापस प्रभु श्री वल्लभ याद दिलाते हैं कि अरे जीव तू कौन है, तू तो प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है और तेरा कर्तव्य है भगवत सेवा करना। तो ये ब्रह्म संबंध में हम प्रभु के आगे निवेदन करते हैं, प्रभु को जताते हैं कि हे प्रभु, मैं जो आपका संबंध भूल गया था, अब मैं अपना सब कुछ
आपकी सेवा में उसको समर्पित करूँगा। मेरा देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, ये लोक परलोक की सब वस्तु, जहाँ जहाँ मेरी अहंता और ममता फैली हुई है, वो सब वस्तु मैं आपको समर्पित करूँगा। तो ये हम ब्रह्म संबंध में जो संबंध हमारा हम भूल चुके हैं उसको वापस याद करते हैं, उसी को तो ब्रह्म संबंध कहते हैं। और याद करके फिर भगवत सेवा शुरू करते हैं। भगवत सेवा करने की योग्यता और अधिकार हमें ब्रह्म संबंध से प्राप्त होता है। तो ऐसी बात है, जैसे टेलीफोन की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है तो क्या होता है, हम फ़ोन में बात नहीं कर सकते हैं। हमें वो टेलीफोन की लाइन वापस रिपेयर करानी पड़ेगी, वो कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, फिर हम बात कर पाएंगे। तो प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है, जो कनेक्शन है, वो श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध के द्वारा दृढ़ करवाया है और हमें याद दिलाया है, अपनी पहचान बताई है कि भगवान कौन है, जीव का क्या स्वरूप है, प्रभु का क्या स्वरूप है, तो वो याद दिलाया है। उस कारण अच्युत दास जी कह रहे हैं कि आपकी कृपा से अब मैं ठाकुर जी का वापस आपने मुझे स्मरण करवाया है, तो अब मुझे परम सुख प्राप्त हुआ। ऐसे उन्होंने विनती की। अब आप मुझे कुछ टहल बताओ, सेवा बताओ, मैं ज़रूर करूँगा। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि तू हमारे संग रहे, अभी कुछ समय तुम हमारे संग ही रहो। हम जो सेवा बताएं, जो टहल बताएं, वो आप करो। क्योंकि श्री वल्लभ भी इतने कृपालु हैं कि आप जीव का कल्याण कैसे हो उसका विचार श्री महाप्रभु जी करते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने उनको अपने पास रखा कि अब वापस संसार में जाएंगे, भटकेंगे तो वापस प्रभु को भूल जाएंगे। तो श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके अपने पास रखा और उनसे सेवा कराई, जिससे वो भगवत संबंध दृढ़ हो जाए। फिर अच्युत दास सारस्वत श्री महाप्रभु जी के संग रहे और श्री महाप्रभु जी तो उस समय पृथ्वी परिक्रमा, भारत की परिक्रमा कर रहे थे और जहाँ जहाँ दैवी जीव है उनके पास आप श्री वल्लभ जाकर आप उनका उद्धार कर रहे हैं। तो भारत परिक्रमा में श्री महाप्रभु जी आप विराज रहे हैं, पधारे हैं, तो अच्युत दास भी संग में ही है। तो उस समय का ये प्रसंग है। तो बहुत वर्षों तक अच्युत दास श्री महाप्रभु जी के साथ रहे और जो सेवा श्री वल्लभ बताते अपने भाग्य मान के करते कि मेरी तो मुझ पर तो बड़ी कृपा है आपकी कि मुझे सेवा मैं कर पा रहा हूँ, मुझे श्री वल्लभ ने मुझे इतना योग्य माना है कि मैं सेवा कर सकूं। तो ये कोई छोटी बात, बहुत बड़ी बात है। इस भाव से सेवा करते। फिर अब श्री महाप्रभु जी भारत परिक्रमा करने के बाद आप अडेन पधारे। अडेन में श्री महाप्रभु जी ने अपने स्थायी निवास किया। श्री वल्लभ ने गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया भगवद आज्ञा से। फिर अडेन में आपने स्थायी निवास किया, वहाँ विराज के श्री महाप्रभु जी आप भगवत सेवा करते। तो अब श्री महाप्रभु जी ने अच्युत दास को कहा कि अच्युत दास अब तुम भी अपने घर जाओ और सेवा करो। तो अच्युत दास ये बात सुनी अच्युत दास जी ने कि अब श्री महाप्रभु जी मुझे अपने घर जाने के लिए कह रहे हैं। तो अच्युत दास के नेत्रन में जल भरी आयो, आँख में अश्रुओं की धारा आँख से बहने लगी और अच्युत दास जी कह रहे हैं कि महाराज अब आपके वचनामृत सुने बिना, आपके दर्शन बिना मुझसे एक दिन भी रहा नहीं जाएगा। इतने समय से मैं आपके साथ हूँ, ऐसा आनंद, ऐसा सुख मिल रहा है, रोज आपके दर्शन कर रहा हूँ, रोज आपके वचनामृत सुन पा रहा हूँ, रोज भगवत सेवा कर रहा हूँ, तो अब ये सुख छोड़ के मैं आपसे दूर कैसे जाऊँ। तो आपके बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाएगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसे उन्होंने विनती की। लौकिक मेरा जितना भी दुख था सब आपने, हे श्री वल्लभ, आपने दूर किया है। अब आप मुझे अपने से दूर कर दो तो फिर मेरा उद्धार फिर कौन करेगा। आपके अलावा दूसरे किसी में तो सामर्थ्य नहीं है कि मेरा उद्धार कर सके। तब श्री महाप्रभु जी प्रसन्न हुए और आज्ञा की कि अब अरे अच्युत दास तू दुखी मत हो, ये ने मेरे पादुका जी हैं। श्री महाप्रभु जी ने अपनी चरण पादुका जी अच्युत दास के माथे पधरा दी कि तू इनकी सेवा करना।
और आपने आज्ञा की कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। श्री वल्लभ ने कहा कि अच्युतदास मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और जहाँ तू रहेगो तहाँ मैं तुमको दर्शन दूंगा। इतनी कृपा श्री महाप्रभु जी ने कर दी कि जहाँ जिस स्थान पे आप रहोगे वहाँ मैं आपको दर्शन दूंगा, और तुम्हें जो कुछ भी संदेह हो वो ज़रूर आप मुझे पूछना, मैं तुम्हें उसका उत्तर भी दूंगा, तुम्हारा संदेह दूर करूंगा। अब जाओ भगवत सेवा करो। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की और अच्युतदास श्री महाप्रभु जी को दंडवत करके श्री महाप्रभु जी के पादों का जी पधरा के कड़ा, जहाँ वो जो गांव में वो रहते वहाँ आए और आनंद से भगवत सेवा करने लगे। तो बहुत प्रेम से सेवा करते अच्युतदास जी, और श्री महाप्रभु जी कृपा करके उनको रोज दर्शन देते, रोज भगवत वार्ता उनके साथ श्री वल्लभ करते। पुष्टि मार्ग की सब रीत, लीला का भाव सब श्री महाप्रभु जी उनको समझाते। तो ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं अच्युतदास सारस्वत श्री महाप्रभु जी के। तो ऐसे अब वार्ता प्रसंग पहला जो है वो शुरू हुआ। तो आगे प्रसंग आता है कि अब कुछ समय बाद श्री महाप्रभु जी आपने संन्यास ग्रहण किया, आप काशी पधारे। अब श्री ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी को आज्ञा की कि अब आप वापस स्वधाम पधारो, मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। ऐसे प्रभु ने श्री वल्लभ को आज्ञा की कि आप जल्दी पुनः भगवत धाम पधारो, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ऐसे प्रभु ने कहा। और श्री महाप्रभु जी तो उस समय सुबोधनी जी का लेखन कार्य आप कर रहे थे। तो 3 स्कंद के सुबोधनी जी आपने प्रकट किए, फिर 10वें स्कंद सुबोधनी जी भी आपने पूर्ण किए श्री महाप्रभु जी ने। 11 स्कंद के भी कुछ अध्याय श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी के पूर्ण किए। फिर श्री महाप्रभु जी ने वही विचारा कि अब तो प्रभु की आज्ञा ऐसी है कि मुझे वापस प्रभु अपने धाम में बुला रहे हैं, जो भी कार्य करना था अब वो कार्य तो हो गया है, अब वापस स्वधाम पधारना है। तो श्री महाप्रभु जी आपने संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि श्री महाप्रभु जी आप आचार्य हैं पुष्टि मार्ग के, इसलिए आपने शास्त्र अनुसार जो पूरी विधि बताई है उस अनुसार आपने संन्यास आश्रम में प्रवेश भी किया है। पर आप तो सामर्थ्यवान आचार्य हैं महाप्रभु जी, इसलिए आप तो सब कुछ कर सकते हैं। पर आगे के जो कलयुग के जीव हैं उनको श्री महाप्रभु जी ने मना किया है कि अब आगे के जीव में वो सामर्थ्य नहीं रहेगी कि वो संन्यास आश्रम के धर्म पालन कर पाएंगे, ऐसा वैराग्य भी नहीं होगा। ऐसे आपने विचारा, और आधुनिक जीवों को तो श्री महाप्रभु जी ने मना ही किया है कि संन्यास तो नहीं लेना है, संन्यास आश्रम में नहीं प्रवेश करना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, ऐसी श्री वल्लभ की आज्ञा है। पर श्री महाप्रभु जी आचार्य हैं, इसलिए आपने संन्यास आश्रम प्रवेश किया। फिर काशी आप पधारे श्री महाप्रभु जी, वहाँ गंगा जी के तट पर ही श्री महाप्रभु जी आप विराजे, और श्री महाप्रभु जी आपके दोनों लाल जी श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी भी आपके पास पधारे, सब वैष्णव जन भी पास आए, और आपने अपना जो आपका अंतिम उपदेश है शिक्षा श्लोकी वो भी उस समय आपने प्रकट किया। भूमि पे आपने अपने श्रीहस्त से वो उपदेश लिखा। फिर श्री महाप्रभु जी आप गंगा जी में पधारे, और उस समय सब भगवदियों को उस समय ऐसे दर्शन हुए कि मानो तेज, बहुत बड़ा तेज पुंज है, सब जगह प्रकाश प्रकाश फैल रहा है, और उस तेज पुंज में श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी आप सदेह आप पधार गए। ऐसे दर्शन सब भगवदियों ने किए उस समय। श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी भी उस समय वहाँ उपस्थित, सबको ऐसे दर्शन हुए कि सदेह आप श्री महाप्रभु जी प्रभु के धाम में पधारे।
तो ऐसी लीला प्रभु ने की। तो ऐसी लीला सबने देखी। तो कई भगवतियों को तो विरह हुआ, दुख हुआ कि अरे अब श्री महाप्रभु जी भूतन पे से पधारे, तो क्या अब हमें श्री महाप्रभु जी के दर्शन नहीं होंगे? क्या अब श्री महाप्रभु जी भूतन पे नहीं विराज रहे हैं? ऐसा सब वैष्णवों को संदेह हुआ, ऐसा दुख हुआ, विरह हुआ कि अरे अब क्या होगा, ऐसे चिंता करने लगे। तब एक वैष्णव थे, उनको श्री महाप्रभु जी ने पहले से कहा था कि तुमको कुछ भी संदेह हो तो तुम अच्युतदास सारस्वत हैं, उनके पास जाना और पूछना, वे तुम्हारा समाधान करेंगे। तो एक वैष्णव ने ये लीला श्री महाप्रभु जी की देखी, देख के अच्युतदास के पास आए और ये सब प्रसंग कहा कि देखो काशी में इस प्रकार श्री वल्लभ ने लीला की है, आप वापस स्वधाम पधारे हैं, तो ये प्रसंग मैं देख के आया हूँ। तो ऐसे आसुर व्यामोह लीला श्री महाप्रभु जी ने की है, ऐसे उन्होंने कहा वैष्णव ने अच्युतदास को। तो अब तो श्री महाप्रभु जी भूतन पे नहीं विराज रहे हैं, आप स्वधाम पधारे, ऐसी सब बात कहने लगे। तो अच्युतदास ने सारस्वत ने कहा कि ऐसा नहीं श्री आचार्य जी, ऐसो कभू ना करें, अरे महाप्रभु जी तो अभी भी भूतन पे विराज रहे हैं। ऐसे अच्युतदास ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तो महाप्रभु जी तो कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो वो वैष्णव कहता है कि नहीं, मैं खुद सामने खड़ा था, मैंने ये लीला श्री वल्लभ की देखी है काशी में, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ। तो अच्युतदास ने कहा कि अरे रुको, अभी मैं तुम्हारा संदेह जो है वो दूर करता हूँ। तो अच्युतदास जी तो श्री महाप्रभु जी के पादुका जी की सेवा करते ही थे। तो उत्थापन का समय हुआ, स्नान करके मंदिर में गए और मंदिर के द्वार उन्होंने खोले, टेरा सरकाया, तो उन्होंने क्या दर्शन किए कि साक्षात श्री वल्लभ विराज रहे हैं। और वो जो वैष्णव आए थे उनको भी दर्शन करवाए कि देख श्री महाप्रभु जी तो साक्षात प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, आप श्री आचार्य जी विराजे हैं, पोथी देखत है, भागवत का पाठ आप कर रहे हैं। ऐसे कहा अच्युतदास ने उनको दर्शन करवाए कि देखो श्री वल्लभ तो विराज रहे हैं। तब वह वैष्णव ने दंडवत किए और आश्चर्यचकित हो गए कि हाँ, वास्तव में श्री महाप्रभु जी तो अभी भी विराज रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने उस वैष्णव से कहा कि वैष्णव तू संदेह मत कर, काशी में आप लौकिक लीला देख के आए हो, मैं अपने भक्तन के घर, भक्तन के वहाँ तो हमेशा विराजूंगा और विराजता ही हूँ, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने कहा। अब तो लौकिक जो लोग हैं उनको दर्शन नहीं होंगे, पर भगवदीय जो है उनको तो मेरे दर्शन नित्य होंगे और उनके लिए तो मैं हमेशा सदा विराजमान हूँ, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने वो वैष्णव को और अच्युतदास को आज्ञा की। तो वैष्णव का सब संदेह दूर हो गया और मन में प्रसन्नता हुई, आनंद हुई कि देखो श्री वल्लभ के दर्शन मुझे हुए, श्री वल्लभ तो कृपा करके आज भी विराज रहे हैं भक्तों के लिए। तो ऐसा भाव दृढ़ हो गया उनके मन में। तो ये तो जो लौकिक लोग हैं, जो आसुरी जीव, प्रवाही जीव है, उनको श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं, इसलिए भगवान को, गुरु को वो अपने जैसे मानते हैं। जो लौकिक जीव है, जो प्रवाही जीव है, वो अपने गुरु को भी अपने जैसे सामान्य लौकिक मानते हैं। पर जो भक्त है वो तो अपने गुरु को अलौकिक मानते हैं। इसलिए ये जो लीला की श्री महाप्रभु जी ने उसको आसुर व्यामोह लीला कहा है कि आसुरी जीव को मोहित करने के लिए ये लीला श्री महाप्रभु जी की है। तो ये बात यहाँ आई और ये वार्ता प्रसंग से अच्युतदास ने तो श्री महाप्रभु जी के दर्शन करवाए वो वैष्णव को, और भगवान दास जी की भी वार्ता आती है, उसमें भी ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि उनके वहाँ भी श्री वल्लभ नित्य विराजते और दर्शन देते, और ऐसे दर्शन उन्होंने उस समय भी सब वैष्णवों को करवाए। तो इस प्रसंग से हमें क्या सीखने मिलता है, क्या जानने मिलता है कि श्री महाप्रभु जी आज भी भूतल पे
विराज ही रहे हैं, उसमें हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। कौन से स्वरूप से श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं? तो सबसे पहले समझो कि श्री महाप्रभु जी की जो वाणी है, जो श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं, वो श्री महाप्रभु जी का ही स्वरूप है। तो वो श्री वल्लभ का वांग्मय स्वरूप है। तो ग्रंथ स्वरूप से तो स्वयं साक्षात श्री वल्लभ ही विराज रहे हैं, ऐसा भाव हमें रखना है। क्योंकि जैसा स्वरूप का जितना महात्म्य है, उतने ही महात्म्य नाम का भी होता है। तो श्री महाप्रभु जी की वाणी है, श्री वल्लभ के ग्रंथ है, वो तो भगवत स्वरूप है, वो तो श्री महाप्रभु जी के ही स्वरूप है। ऐसा भाव रख के हमें श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ हैं वो पढ़ने हैं, तभी तो हम श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ समझ पाएंगे, तभी तो हमारे ऊपर कृपा होगी। तो साक्षात भगवत स्वरूप हमें श्री वल्लभ का ही स्वरूप है, इस भाव से हमें ग्रंथ समझने हैं। और अपने यहाँ तो कीर्तन भी एक श्री हरिराय महाप्रभु जी का आता है, कर मन श्री वल्लभ अंगन ध्यान। ये कीर्तन है श्री हरिराय जी का, कर मन श्री वल्लभ अंगन ध्यान। उसमें ये जितने भी षोडश ग्रंथ हैं श्री महाप्रभु जी के, उसका उल्लेख किया है कि एक एक जो ग्रंथ है वो श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग स्वरूप है। कोई ग्रंथ श्री महाप्रभु जी का चरण है, कोई ग्रंथ हृदय है, कोई श्रीहस्त है। ऐसे श्री महाप्रभु जी के प्रत्येक ग्रंथ जो है वो श्री वल्लभ के ही स्वरूप है। ऐसा भाव श्री हरिराय जी ने भी अपने कीर्तन में बताया है, कर मन श्री वल्लभ अंगन ध्यान। और वल्लभाख्यान में भी गोपाल दास जी गान करते हैं, ग्रंथ सर्वे रसरूप कीधा पोताने सिद्धांत। कि जितने भी श्री वल्लभ के ग्रंथ हैं वो तो सब रसरूप हैं, भगवत रूप हैं। उनको कभी भी लौकिक नहीं मानना चाहिए कि जैसे दूसरी सब पुस्तकें होती है वैसे ये भी पुस्तक है महाप्रभु जी ग्रंथ की। नहीं नहीं, कभी नहीं। भागवत जी हो, श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ हो, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें बहुत ऊंचा भाव, बहुत अलौकिक भाव हमें रखना है, बहुत दिव्य भाव रखना है कि साक्षात प्रभु ही ये ग्रंथ स्वरूप से हमारे लिए विराज रहे हैं। तो ऐसा उत्तम भाव रखो। और बैठक जी स्वरूप में भी श्री वल्लभ साक्षात विराज रहे हैं। बैठक जी हम किस स्थान को कहते हैं? जहाँ श्री महाप्रभु जी विराजे हों, जहाँ विराज के श्री महाप्रभु जी ने भागवत का पारायण किया हो या अनेक जीवों का आपने उद्धार किया हो, उस स्थान पर विराज के भागवत कथा, भागवत पारायण किया हो, तो वो स्थल बैठक जी का माना जाता है। तो उस स्थान में ही इतना, वो स्थान साक्षात आज भी उस स्थान में श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। इस भाव से हम बैठक जी में जाते हैं और आपके दर्शन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। तो ये अपने पुष्टि मार्ग में महात्म्य है। तो वहाँ साक्षात श्री वल्लभ विराजमान है और श्री महाप्रभु जी के पादुका जी भी विराजते हैं। हमारे यहाँ श्री वल्लभ कुंज के घर में तो परंपरा से ठाकुर जी की सेवा प्रभु विराजते हैं, साथ में प्रभु के साथ नीचे पलंगड़ी पर श्री महाप्रभु जी भी विराजते हैं। तो पादुका जी स्वरूप से भी श्री महाप्रभु जी आज भी भूतल पर विराजमान हैं, बैठक जी स्वरूप से विराज रहे हैं। और वल्लभ कुल के हृदय में साक्षात श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। इस वल्लभ कुल में भी श्री वल्लभ का ही संबंध हम जानते हैं। तो वैष्णवों को वल्लभ कुल में भी श्री महाप्रभु जी का ही संबंध सोचना चाहिए, भाव रखना चाहिए कि ये तो श्री वल्लभ स्वरूप है, ऐसा भाव रखना चाहिए। क्योंकि भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय, श्री महाप्रभु जी ने भुवि इस भूतल पर भक्ति का प्रचार करने के लिए अपना वंश प्रकट किया है और स्ववंशे स्थापित आशेष स्व महात्म्य है। श्री महाप्रभु जी ने अपने वंश में, अपने कुल में अपना अशेष महात्म्य, अपना सामर्थ्य रखा है, जिस सामर्थ्य के कारण वल्लभ कुल जो है पुष्टि मार्ग की जो दीक्षा है, अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा, ब्रह्मसमन की दीक्षा, वो दैवी जीवों को दे रहे हैं, ठाकुर जी पुष्ट कर रहे हैं।
तो ये सब जो अलौकिक कार्य है मार्ग के, वो सब कार्य भी वल्लभ कुल से श्री महाप्रभु जी ही करवा रहे हैं, हृदय में विराज के। ऐसा भाव रखते हैं अपने यहाँ। तो वल्लभ कुल में भी श्री वल्लभ का संबंध विचारो, और वैष्णवों के हृदय में भी श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। वैष्णव भाव से सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्री वनभाष्टक का पाठ करते हैं, सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं। तो ऐसे सुंदर श्री गोसाई जी ने ग्रंथ प्रकट किए हैं जिससे हम श्री महाप्रभु जी के नाम, स्वरूप और गुणों को समझ सके, जिससे श्री वल्लभ हमारे हृदय में पधारे। तो वैष्णवों के हृदय में भी जरूर, जो भी वैष्णव जीव श्री महाप्रभु जी के आश्रित हैं, वल्लभ की शरण में है, उनके हृदय में भी श्री वल्लभ जरूर विराज रहे हैं। और श्री महाप्रभु जी तो हृदय में विराज के भगवत सेवा वैष्णव से करा रहे हैं। हम ठाकुर जी का नाम ले पा रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो ये सब श्री महाप्रभु जी हमसे करवा रहे हैं। ऐसा उत्तम ऊंचा भाव हमें रखना है। हमारे अंदर, हमारे मन में श्री वल्लभ ही प्रेरणा करके ये सब काम, ये सब भगवत कार्य करवा रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी तो आज भी विराज रहे हैं भूतल पे, ये सब स्वरूपों से। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि श्री वल्लभ नहीं विराज रहे, तो वल्लभ तो विराजते ही हैं। तो इस भाव से हमें पुष्टि मार्ग में तत्पर होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा तत्परता पुष्टि मार्ग में रखनी है। तो ऐसी सुंदर अच्युत दास की वार्ता हमने आज देखी कि अच्युत दास सदा संयोग रस में मगन रहते। ऐसे श्री आचार्य जी के कृपा पात्र भगवती हैं, कहते इनकी वार्ता जो है कहता ही कहिए। और साक्षात श्री यमुना जी के सखी हैं अच्युत दास सारस्वत, तो वो वार्ता हमने आज देखी। तो बहुत आनंद आया आज सत्संग में। और प्रभु की शरण में हम सदा रहे, ठाकुर जी की कृपा से भगवत सेवा स्मरण सत्संग करते रहें। और प्रभु की तो ये प्रतिज्ञा है कि जो जीव मेरे शरण रहते हैं, मेरे में जिनका चित्त लगा हुआ है, उनका उद्धार मैं जरूर करता हूँ। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में 7वां श्लोक आता है, जिसमें प्रभु आज्ञा करते हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। प्रभु कहते हैं कि अरे हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले, मुझ में जिनका चित्त आविष्ट है, ऐसे जो भक्त हैं, उन भक्तों का मैं मृत्यु रूपी जो ये संसार सागर है, उस संसार सागर में से बाहर निकाल के उस भक्त का मैं शीघ्र ही उद्धार करता हूँ। ये प्रभु के वचन है कि जो जीव मेरे शरण आया है, उस जीव को फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस जीव का उद्धार मैं अवश्य करता हूँ। और ये जो संसार सागर है मृत्यु रूपी, ये संसार में फंस के जो व्यक्ति दुखी होता रहता है, उस दुख से प्रभु जीव को छुड़ाते हैं और परमानंद जो परम सुख है उसका अनुभव कराते हैं। तो इसलिए हमें प्रभु में अपना चित्त रखना है, प्रभु की शरण में रहना है। तो उससे फिर कोई डरने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसे प्रभु की सुंदर आज्ञा है। तो ये बात सोच के समझ के अब यहीं आश्रय का पदगान करके हम आज के भगवत सत्संग का जरूर समापन करेंगे। एक बहुत सुंदर एक आश्रय का पद है, वो साथ में उसको अर्थ समझ के उसका गाएंगे, फिर समापन करेंगे। क्योंकि श्री महाप्रभु जी का स्वरूप और महात्म्य आज हमने जाना, तो श्री महाप्रभु जी का कैसा स्वरूप है वो बता रहे हैं। और जिसने आपका स्वरूप नहीं जाना है, उस व्यक्ति का तो जन्म ही व्यर्थ है। जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो, जननी उदर आय कहा कीनो, जन्म अकारज मान्यो। श्री हरिराय जी का एक कीर्तन है कि जिसने श्री महाप्रभु जी का स्वरूप नहीं जाना है, वो तो अपनी माता के उदर में आया और ये भूतल पे जन्म लिया कि नहीं लिया, क्या फायदा, सब एक ही बात है।
जन्म अकारज मान्यो, उसका जन्म तो अकारज वेस्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। तो श्री महाप्रभु जी जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो, तो श्री वल्लभ का स्वरूप हम जान रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम अपने जन्म को सफल बनाएं। सकल वेद विधि सकल धर्म निधि करत ज्यो वेद बखान्यो, कहा भयो जो सकल शास्त्र पढ़्यो नाहक फाट्यो पान्यो। अब आप कह रहे हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं शेरराय जी कि जिस व्यक्ति ने सब शास्त्र पढ़ लिए हैं, फिर भी श्री महाप्रभु जी ने जो शास्त्रों के अर्थ बताए हैं, उस अर्थ का जिसको ज्ञान नहीं हो रहा है, तो क्या फ़ायदा सब पढ़ने का भी। ऐसे आपने कहा है, क्योंकि शास्त्र के रहस्य को समझना जरूरी है। वो रहस्य तो श्री महाप्रभु जी ने हमें बताया है, तो वो रहस्य ही हाथ पता नहीं चले तो फिर कुछ अर्थ नहीं है। तो श्री महाप्रभु जी के शरण में जाना जरूरी है। वो बता रहे हैं, अग्नि रूप प्रभु सकल शिरोमणि देत अभय पद दान्यो। और श्री वल्लभ तो अग्नि रूप है, अग्नि स्वरूप है, सकल शिरोमणि है, और जो आपकी शरण में आता है उसको आप अभय दान देते हैं, उस जीव को सब भय से मुक्त कर देते हैं। रसिक प्रीतम के चरण भजत जे सकल पदार्थ जान्यो। जो श्री महाप्रभु जी की शरण में रहते हैं, आपका भजन करते हैं, उन्होंने तो सब चारों पदार्थ उनको प्राप्त हो गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब उनको सिद्ध हो गया। इतना महात्म्य है श्री वल्लभ की शरण में जाने का। तो ये सुंदर आश्रय का पद हम गाएंगे। आप सब वैष्णव भी जो सत्संग में जुड़े हैं, आप सब भी साथ में गान करो आश्रय का पद। तो विहाग राग में सुंदर पद हम गाएंगे। जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो, जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो, जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो, जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो। जननी उदर आय कहा कीनो, जन्म अकारज मान्यो, जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो। सकल वेद विधि सकल धर्म निधि करत जो वेद बखान्यो, करत जो वेद बखान्यो। कहा भयो जो सकल शास्त्र पढ़्यो, नाहक फाट्यो पान्यो, जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो। अग्नि रूप प्रभु सकल शिरोमणि, अग्नि रूप प्रभु सकल शिरोमणि, देत अभय पद दान्यो, देत अभय पद दान्यो। रसिका प्रीतम के चरण भजत जय, रसिका प्रीतम के चरण भजत जय। सकल पदार्थ जान्यो, जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो, जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो, जिन श्री वल्लभ रूप न जान्यो।